अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं डॉक्टर सारा आज आप लोगों के साथ एक विटामिन की कमी के बारे में बताऊंगी, उसके नुकसानात बताऊंगी और वो किस चीज़ में पाया जाता है। अगर वो ना पूरा हो तो उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और वो किस लिए ज़रूरी है हमारे जिस्म में क्या चीज़ उससे बनती है, क्या क्या काम सर अंजाम देता है वो। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ विटामिन बी 12 के हवाले से बातें शेयर करूंगी, उसके बेनिफिट शेयर करूंगी और उसके नुकसानात के अगर वो ना हो तो उससे क्या वजूहत होंगी, किस तरह आप लोगों को पता चल सकता है कि हमें विटामिन बी 12 की कमी है और किस तरह आप लोग ये कमी पूरी कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि विटामिन बी 12 की कमी है हमारे अंदर। तो उनके अलामात यही होते हैं कि उनके जिस्म में सुइयाँ चुभती हैं, बिल्कुल पूरे जिस्म में सुइयाँ चुभती हैं और साथ में सुन्न हो जाते हैं, हाथ पैर वगैरह सुन्न हो जाते हैं, हरकत नहीं हो पाती उनमें। जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं जो लोग, उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी होती है। बेचैनी सी होती है, एंजाइटी होती है उन्हें, कुछ अच्छा नहीं लगता उन्हें, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते अच्छे से। और कभी कभार अगर ज़्यादा विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो उसका मेमोरी लॉस भी हो जाता है, मतलब याददाश्त बहुत कम हो जाती है इससे। और जिस चीज़ में कमी होती है तो उसके मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, मतलब दो दो मिनट बाद, एक एक मिनट बाद पता ही नहीं चलता, कभी वो इंसान खुश है तो कभी गमगीन। इस तरह के मसाइल होते हैं उसके साथ। और ज़्यादातर अगर जिस इंसान को विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो उसमें मौत का अल्सर भी पैदा हो जाता है। मौत अल्सर का मतलब है कि मुंह में ज़ख़म वगैरह आ जाते हैं, ज़ख़म हमेशा रहते हैं, तो इसे मौत अल्सर बोलते हैं। और साथ में अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो उससे स्किन पीली हो जाती है, आइस पीली हो जाती है और साथ में थकावट बहुत होती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स में भी ये अलामात ज़्यादा पाए जाते हैं कि वो पढ़ नहीं सकते, वो स्टडी नहीं कर पाते। और मैदे वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें भी ज़्यादातर, जिन्होंने मैदे का ऑपरेशन किया होता है या फिर जिन्हें मैदे में ज़्यादातर तकलीफ़ होती है, वो भी विटामिन बी 12 की कमी की वजह से होती है। जिसकी आंतड़ियाँ ख़राब हों या आंतड़ियों का ऑपरेशन वगैरह किया हो तो वो भी विटामिन बी 12 की वजह से ही होता है कि उनकी आंतड़ियाँ या मैदा वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो विटामिन बी 12 करता क्या है हमारे जिस्म में, ज़रूरी क्यों होता है, उसके बारे में बात करेंगे। विटामिन बी 12 जो है वो डीएनए को रिपेयर करने में मदद देता है और ब्रेन में पाया जाता है, नर्व्स में पाया जाता है। हमारा हसाब का जो निज़ाम है वो भी विटामिन बी 12 के ज़रिए ही चलता है। हम हमारे जिस्म को जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी भी विटामिन बी 12 जब पूरी हो, उसकी कमी जब पूरी होती है तभी हम कोई काम कर पाते हैं, हमें थकावट महसूस नहीं होती, वो भी सिर्फ विटामिन बी 12 की वजह से। और सबसे अहम काम इसका है आरबीसीज़ बनाना। ये आरबीसीज़ बनाते हैं, आरबीसीज़ का मतलब हमारे रेड ब्लड सेल्स, खून को ताज़ा करते हैं, खून को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये किसका काम है, ये विटामिन बी 12 का काम है आरबीसीज़ बनाना। जब आरबीसीज़ की कमी होती है तो हमारी स्किन पीली पड़ जाती है, हमारी आंखें पीली पड़ जाती हैं। विटामिन बी 12 की नॉर्मल मिकदार जो है हमारी बॉडी में लाजमी है कि 160 पर 950 पिकोग्राम्स पर डेसीलीटर हो हर इंसान में। अगर इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अभी जानते हैं कि विटामिन बी 12 आखिर पाया किस चीज़ में जाता है, किस चीज़ से विटामिन बी 12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है, तो आप लोगों ने इसका ट्रीटमेंट लाजमी करना है। आप लोग पहले टेस्ट करें ताकि आप लोगों को टेस्ट के ज़रिए पता चले कि आप लोगों में विटामिन बी 12 की कमी है या नहीं। सबसे पहले तो अलामात के ज़रिए आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, याददाश्त में कमी आ गई है, मूड स्विंग बार बार होते हैं, आंखें पीली या स्किन पीला पड़ जाता है, मैदे में दर्द रहता है, तो लाजमी है कि विटामिन बी 12 का इलाज करें। पहले उसका टेस्ट करें, फिर उसके बाद या तो डॉक्टर से पता करें। वैसे पाकिस्तान में तो इजीली टेस्ट हो जाता है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आप लोग अपना विटामिन बी 12 लेवल चेक करवाएं किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री में, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। विटामिन्स की कैप्सूल्स वगैरह आती हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। विटामिन्स की सप्लीमेंट आती हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर घर की चीज़ों से आप लोग बढ़ाना चाहो तो उसके लिए बेहतर है कि आप लोग जिसमें प्रोटीन होता है वो वाली चीज़ें ज़्यादा लो, जिस तरह फ़िश हो गया, चिकन हो गया, एग हो गए, गोश्त
गोश्त जो खाते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी कम होती है, और जो दाल सब्ज़ियाँ वगैरह खाते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी ज़्यादातर होती है। तो आप लोगों को गोश्त वगैरह खाना चाहिए, मछली वगैरह खानी चाहिए, मुर्गी का गोश्त खाना चाहिए, अंडे वगैरह खाने चाहिए, पनीर खाना चाहिए। देसी घी जो होता है उसमें भी भरपूर होता है विटामिन B12, उससे भी आप लोगों की कमी ख़त्म हो सकती है। जिस तरह फर्मेंटेड फूड्स हो गए हमारे पास, अचार वगैरह, तो अचार वगैरह खाने से भी आप लोगों का B12 का लेवल सही हो जाएगा। इसी तरह की और फर्मेंटेड फूड वगैरह आते हैं, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इससे आप लोगों की विटामिन बी की 12 की कमी घर में ही पूरी हो जाएगी, कोई सप्लीमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि आप लोग अपना टेस्ट करवाएं, उसके बाद इलाज करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी विटामिन B12 के रिलेटेड, और आप लोग लाजमी टेस्ट करवाएं अपना। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो टेस्ट वगैरह के हवाले से या विटामिन B12 की कमी के रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगी एक नई वीडियो के साथ।